साथियों, मेरा नाम है कपिल, मेरी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। हम आए हैं यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 18 के अंदर अभी मैं खड़ा हूं साथियों, और सेक्टर 18 के अंदर पॉकेट 3B के अंदर मैं हूं। ये जो मेरे पीछे आप बैक साइड में जो बोर्ड देख रहे हैं, ये सेक्टर 18 पॉकेट 3B प्लॉट नंबर 052, मतलब 52 नंबर से लेके 46 नंबर तक प्लॉट है। इधर से स्टार्टिंग है 52 नंबर प्लॉट है और लास्ट में हम जाएंगे तो 46 नंबर प्लॉट है साथियों। इधर आप देख रहे हैं ये सेक्टर 18 पॉकेट 3B प्लॉट नंबर 65 से लेके 53। इस कॉर्नर पे 53 नंबर प्लॉट है और आगे की लाइन में जैसे आप आगे चलेंगे तो 65 तक प्लॉट है साथियों। जिस रोड पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये रोड 12 मीटर की है। जो आप रोड देख रहे हो ये 12 मीटर की रोड है। आप पॉकेट के अंदर जाएंगे तो प्लॉट के सामने जो मिनिमम रोड है वो 12 मीटर की है साथियों। और अब मैं अपनी बैक साइड में आपको दिखाऊं, सामने ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एंट्रेंस है इस पॉकेट का। इस पॉकेट की जो एंट्रेंस से पहले की रोड है वो 24 मीटर की रोड है और सामने 2C पॉकेट है। यही लेफ्ट साइड से आपकी 100 मीटर रोड है। ये दूर दराज में जो आप देख रहे हैं, जो आपको पोल एक साथ नजर आ रहे हैं दूर तक, ये आपके 100 मीटर रोड के ऊपर ये पोल है, लाइट के स्ट्रीट पोल है साथियों। और ये जो आप एंट्रेंस के बाद अगर पॉकेट के अंदर जाते हैं तो ऐसे ही मार्किंग दोनों साइड में की है। बीच में रोड है 12 मीटर की और दोनों साइड में प्लॉटिंग हो रखी है साथियों। तो साथियों, काफ़ी लोगों के मन में डाउट चल रहा था कि हम अभी रुक के खरीदते हैं प्रॉपर्टी यहाँ पे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट में चेंज आ सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस चीज़ का जवाब तो आप लोगों को मिल चुका है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। और गवर्नमेंट एज इट इज जैसे पहले थी आज भी वैसे ही स्थिर है। और आगे जो विकास होना है, अब आगे जो प्रोग्रेस होनी है, उसमें कोई बाधा आने वाली नहीं है, क्योंकि सेम चीज़ पहले भी थी, सेम चीज़ अभी भी है। तो जो चीज़ें अभी जैसे एज इट इज आ रही थी अब वैसे ही आगे कंटिन्यू चल रही हैं साथियों। एयरपोर्ट का भी आप ये मान के चलें, बाउंड्री वॉल का जो वर्क है वो लगभग 40% कवर हो चुका है और रेगुलर वर्क चल रहा है। बाउंड्री वॉल का वर्क अलग चल रहा है और जो जगह जगह पे टावर्स का जो काम है वो अलग चल रहा है। उसकी भी वीडियो मैं आपको जल्दी दूंगा साथियों। हम अभी जो यहाँ के सबसे कम साइज है, मिनिमम साइज है 300 मीटर का, उसके अंदर हम अभी खड़े हैं। और इससे ऊपर के साइज यहाँ पे अवेलेबल हैं। 300 के बाद 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, 4000 मीटर तक के साइज साथियों यहाँ अवेलेबल हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पे 2 सेक्टर काफ़ी बड़े सेक्टर है, 18 और 20 सेक्टर। इसमें इन्हीं दोनों सेक्टरों में मिनिमम इन्वेंट्री 300 मीटर से शुरू होके और आपका 4000 मीटर तक की इन्वेंट्री है साथियों। पिछली 1 साल से लेके 1.5 साल से लेके यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ आई है। काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक बहुत अच्छी जगह है और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका उनको प्रोग्रेस होती भी ग्राउंड पे दिख रही है साथियों। क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिविजुअल एंड यूजर नहीं है कि जब एंड यूजर आता रहेगा वो भरपाई होती रहेगी साथियों। यहाँ पे इंडस्ट्री, एयरपोर्ट, उसके कारण यहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि फ्यूचर यहाँ का कैसा है, क्या होने वाला है यहाँ फ्यूचर में साथियों। तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है, उन लोगों से कि जो लोग पहले अभी रुके हुए थे, तो अभी मार्केट एज इट इज लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहेगा। और अब जो भी चेंज या एकदम उछाल वाली बात जो आती है वो जब आएगी जब आपका एयरपोर्ट यहाँ से रन करेगा साथियों। कोई अभी जल्दी में कोई ऐसी चीज़ आने वाली नहीं है जिससे मार्केट एकदम से हवा में चला जाएगा साथियों। आप धीरे 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 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिसका जैसे भी जहाँ से भी फंड रिलीज हो रहा है साथियों, आप उसी फंड को यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप अपने बजट के हिसाब से, अपने सिस्टम के हिसाब से आप चलें, आप इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी देखा जाए तो ये इस तरीके का डेवलपमेंट है। जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ये इस तरीके का डेवलपमेंट है। मैक्सिमम जो काम हुआ है, इसके बाद आपका स्ट्रीट पोल का काम और हो गया कुछ पॉकेट्स में, बाकी लोग कंप्लीशन बना रहे हैं। मतलब पोजेशन के लिए अभी ब्लॉक हमारा तैयार है साथियों, और हम पोजेशन लेके अपना कंप्लीशन बना के छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई अभी लायबिलिटी वाली बात नहीं आई है कि आपको कंपलसरी आज ही कंप्लीशन बनाना है। ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है साथियों। तो आप यमुना एक्सप्रेसवे को चुन सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पे आपका रेजिडेंशियल में साफ सुथरी इन्वेस्टमेंट है और आपका मिनिमम प्लॉट आपका 70 लाख रुपए से शुरू होकर आपका और 300 मीटर का 85 के आसपास प्लॉट आता है साथियों। अगर आप अच्छी लोकेशन पे प्लॉट मिनिमम 12 मीटर रोड पे लेना चाहेंगे तो आपको 70 लाख के आसपास प्लॉट मिल जाता है डेवलप में। और अगर अनडेवलप में जाएंगे आप तो आप 67, 66 के आसपास भी आपको प्लॉट मिल जाता है साथियों। तो हम यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड
सेल परचेज का हमारा वर्क है। हमारी कंपनी गुरुदेव रियल एस्टेट यमुना एक्सप्रेसवे पे डील करती है और हमारा जो दफ्तर है वो यमुना अथॉरिटी के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है साथियों। तो जो लोग लंबे समय से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, लेकिन उनके माइंड में एक चीज़ थी, पता नहीं गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा तो यहाँ की सिचुएशन पहली जैसी ना हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। और वो चीज़ आपको लोगों ने, जनता ने उस चीज़ को आपके सामने पेश कर दिया है कि सरकार यही रहेगी जो है अभी और यही कंटिन्यू करेगी। तो अभी आप अपने विजन को सेट कर लें कि अब आपका क्या इरादा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्वेस्टमेंट में हमें सोचना पड़ेगा, सोचने की ज़रूरत नहीं है साथियों। आप इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करने के बाद आप एक लंबे समय के लिए 5 साल 7 साल 10 साल के लिए छोड़ सकते हैं। जब यहाँ एंड यूजर आएगा तो ये जगह एक अच्छे रेट में कन्वर्ट हो जाएगी साथियों, क्योंकि प्राधिकरण के प्लॉट्स हैं, सेफ साइड इन्वेस्टमेंट है। आप लंबे समय तक भी छोड़ के रखेंगे, पूरा बच जाएगा, लेकिन आपका प्लॉट जैसा आप छोड़ के रखेंगे वैसा ही रहेगा प्राधिकरण का प्लॉट। कोई इस पे कब्जा नहीं कर सकता, कोई इस पे पेनल्टी जो लगेगी प्राधिकरण की, आपकी कंप्लीशन की जो उनके टर्म्स होते हैं उसके हिसाब से पेनल्टी लगेगी। ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है कि जिसके आपके आके कोई कब्जा कर लेगा। तो साथियों, आप यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट करें, यमुना एक्सप्रेसवे पे रेजिडेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करें। 18-20 सेक्टर में, दोनों में से किसी भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने बजट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका अगर बजट है 300 मीटर का तो आप 300 में इन्वेस्ट कीजिए। आपका बजट है आप 500 मीटर का तो आप 500 में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपका बजट है उससे ज़्यादा, आप 1000 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2000 मीटर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 4000 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बड़ा हब है। और आप अगर कभी भी यमुना एक्सप्रेसवे पे आते हैं, जेवर एयरपोर्ट देखने आप आते हैं, तो आप यहाँ के लिए पूरा दिन आप निकाल के आए, मॉर्निंग में आए, आप शाम तक भी इस एरिया को कवर नहीं कर पाएंगे साथियों। और फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि जो भी लोग आते हैं उनको हम कवर कराने की कोशिश करते हैं। तो आप थोड़ा जल्दी मॉर्निंग में आते हैं तो उससे क्या होता है, हमें भी टाइम का गैप मिल जाता है, हम आपको पूरा एरिया कवर करवा सकते हैं। क्योंकि एक छोटी जगह नहीं है, इसमें रेजिडेंशियल अलग है, इंडस्ट्रियल अलग है, और आपका उसके बाद एयरपोर्ट की सीमा अलग है, फिर होटल इंडस्ट्री किधर है वो अलग है, फिर आपका फ्लैट इंडस्ट्री किधर है वो अलग है साथियों। तो मैं आपको यही राय देता हूं कि आप जब भी यमुना एक्सप्रेसवे आएँ तो आप एक समय निकाल के आएँ और पूरी पहले इस पे R&D करें कि भाई ये एक्चुअल में क्या चीज़ है, क्या बन सकती है आगे फ्यूचर में। उसके बाद आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें साथियों। आप ग्राउंड स्तर पे ज़रूर देखें। जो कस्टमर हमारे आउट ऑफ इंडिया में हैं वो कस्टमर अपने नॉन को यहाँ भेज सकते हैं एक बार एरिया का रिव्यू करने के लिए, उसके बाद वो इन्वेस्ट कर सकते हैं साथियों। हम काफ़ी ट्रांजैक्शंस आउट ऑफ इंडिया की करते हैं, उनमें हम काफ़ी स्मूथनेस देने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर किसी कस्टमर को कोई क्वेरी है तो वो हमारी कंपनी से संपर्क कर सकता है साथियों। यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड हम हर क्वेरी को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि जो फीडबैक हमारे कस्टमर का आता है उसके ऊपर हम रिव्यू दे सकें, उसके ऊपर हम काम कर सकें साथियों। तो साथियों, 18-20 सेक्टर के अंदर 18 की 3B पॉकेट के अंदर हूँ मैं। और एक डेवलपमेंट के हिसाब से मैंने आपको एक ब्लॉक दिखाया कि भाई ये डेवलपमेंट साथियों यहाँ का हो रखा है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये डेवलपमेंट के हिसाब से है। ये जो पॉकेट्स आप देख रहे हैं ये डेवलपमेंट के हिसाब से है। जो सामने का एरिया आप देख रहे हैं वो डेवलपमेंट के हिसाब से है साथियों। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप यमुना एक्सप्रेसवे पे आएँ, संकोच ना करें। कोई क्वेरी हो आपकी, आप गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को अप्रोच करें। हमारी कंपनी के 2 नंबर हैं, 9873442971। ये नंबर मिस्टर नरेंद्र यादव जी देखते हैं। मेरा नंबर है 9667519002। मेरा नाम कपिल यादव है साथियों। यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, आप हमारी कंपनी को अप्रोच करें। हम कोशिश करते हैं आपकी मैक्सिमम क्वेरी सॉर्ट आउट करने की। अगर फिर भी आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट नहीं होती है तो हमें आप टाइम दें, टाइम लेके हम आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करेंगे। इसी तरीके के व्लॉग्स हम लेके आते रहेंगे। आज पॉकेट 3B के अंदर का मैंने डेवलपमेंट दिखाया, कुछ बेसिक्स बात बताई आपको कि इस तरीके से यहाँ पे अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहले लोगों के माइंड में ये चल रहा था कि सरकार के चेंज होने से क्या होगा। तो अभी आपके सामने 5 साल हैं और 5 साल के अंदर पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा यहाँ का। उसके बाद जब चीज़ें ग्राउंड स्तर पे आपको दिख रही हैं, पहले भी दिख रही थी, तो
थोड़ा संकोच होता है, माइंड में सोचना पड़ता है, रुकना भी पड़ता है, मैं मानता हूं। लेकिन अभी आपको ना सोचने की ज़रूरत है, ना रुकने की ज़रूरत है, अभी सिर्फ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है साथियों। तो अभी हम अपनी इस वीडियो को करते हैं समाप्त साथियों। कल मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ, किसी दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार साथियों।